हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ग्रेविटी गुरु। तो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें मैंने इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको इन डिटेल वर्जन में समझाया था। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया था कंप्लीट, लेकिन जो क्वेश्चंस वाला पार्ट था, है ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे और इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा पाया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ओके, और एक बात, आप जब मैं क्वेश्चंस कराते रहूँगा, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ज़रूरी तो नहीं है कि वो एज इट इज़ आपको एग्जाम में आ जाए, सिमिलर बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्टली आप ट्राई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी। ठीक है, फिर डिटेल सोल्यूशन तो मैं बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई कीजिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेस, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जो काम काम की बातें हैं वो यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, फर्स्ट है क्या, कांस्टेंट प्रेशर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हमारे काम का है कि हमें ये पता चल गया कि कांस्टेंट प्रेशर है। 1 ग्राम ऑफ वाटर, देखो कुछ कुछ लाइंस, कुछ कुछ वर्ड्स जो क्वेश्चंस में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स को डराने के लिए। जरूरी नहीं कि जितना लेंदी क्वेश्चन हो, जितनी बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो तो वो उतना टफ होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत सारी बातें क्वेश्चन में काम की ही नहीं रहती, हमें जानना होता है। ठीक है, चलो, 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, सोल्यूशन लगाते हैं हम। प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर है हमारे पास 1 atm। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बेसिक अप्रोच ये होती है कि जो गिवन डेट है और जो फाइंड करना है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो फाइंड करना है, उनके बीच में एक रिलेशन है। अगर आपके माइंड में वो रिलेशन आ गया, दैट्स वाई आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 180 एटमॉस्फेयर द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू, वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, V1 है क्या, 1 ml। ओके, V2 है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 1671 ml। ओके, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब है कि आपको Q की वैल्यू दी हुई है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है आपको Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 540 कैलोरी ग्राम। ठीक है, यूनिट को चेंज भी करना होता है ना, अगर सभी यूनिट SI में है तो SI में रखना पड़ेगा, अगर सभी यूनिट CGS में है तो CGS में रखना पड़ेगा, है ना। और फिजिक्स में आप यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि यूनिट का कन्वर्जन मस्ट है। ठीक है, SI यूनिट में ही ऐड हो सकती है, सबस्ट्रैक्ट हो सकती है। ओके, ठीक है सर। अब फाइंड द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर, फाइंड द इंक्रीज डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखो वॉल्यूम दे दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, अब प्रेशर भी कैसा है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और हमें पूछ क्या रहा है, अब हमें तो पता है, हमें क्या पता है कि हमें डेल्टा ई फाइंड आउट करना है। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q प्लस डब्ल्यू, है ना, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है सर, Q तो गिवन डेट है, ओके वेरी गुड, Q तो हमारे पास क्या है, गिवन डेट है, लेकिन सर हमें वर्क नहीं पता, वर्क डन हमें नहीं पता, तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। हम कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, और ये प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे कोई प्रोसेस अगर चल रही है और वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, है ना,
ये जो 1 atm है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसी को एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और डेल वी, ओके। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है सर 1 atm, कितना दिया हुआ है 1 atm, ओके सर। V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 चेंज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम में डेल्टा V का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके सर। W इज इक्वल टू -1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। V2 कितना दिया हुआ है, V2 है 1671 -1, ओके। यूनिट किस में जा रही है, ml में। यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना, यूनिट किस में जा रही है बेटा, ml में। तो W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू -1670। और ये जो हमने लिया था ये ATM में था, है ना, ये किस में था, ATM में। तो यूनिट किस में जा रही है, ml ATM में, या ATM ml में जा रही है, ऐसा लिख लो। किस में जा रही है यूनिट, ATM ml में, क्योंकि हमारा प्रेशर किस में दिया हुआ है, ATM में दिया हुआ है, ओके सर। पर हमें ATM ml को चेंज करना पड़ेगा किस में बेटा, लीटर में। किसमें, ATM लीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा, ml को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1000 का, है ना। हम क्या करेंगे, अब इतना तो आपको पता होगा कि भाई W इज इक्वल टू 1670 किस में आया ये, ATM ml में। किस में आया ये, ATM ml में, ओके। अब इस ATM ml को हमें सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें इस पर सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इसको लीटर में। किसमें, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड यूज कर लेता हूँ, है ना। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ ध्यान दो। W इज इक्वल टू, देखो ये किस में आया है, ATM ml में। मैं इसको ले जा रहा हूँ ATM लीटर में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, 16, देखते जाओ, है ना, कैलकुलेशन पे पकड़ रखना बेटा, ठीक है। 1670 डिवाइडेड बाई 1000 में अगर कर दूंगा तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा ATM लीटर में। किस में चला जाएगा बेटा, ATM। और एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन वाली बात यहाँ दी हुई है, ठीक है। 1 ATM लीटर या 1 लीटर ATM इज इक्वल टू होता है 101 जूल। मतलब इसको हमें जूल में चेंज करना पड़ेगा, इसको फिर हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में। तो हम ATM लीटर को जूल में चेंज कर देंगे, ATM लीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, जूल में। 1670 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101 जूल। तो ATM लीटर किस में चेंज हो गया, जूल में। यूनिट कन्वर्जन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -168.67 जूल। कितना आएगा बेटा, 168.67 जूल, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेशन अगर आप इसको करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, -168.67 जूल के, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप खुद से करें, है ना, किसी प्रकार के कैलकुलेटर का, मोबाइल कैलकुलेटर का यूज आप ना करें, ओके, ठीक है। अब सर W की वैल्यू भी पता चल गई, किसकी वैल्यू पता चल गई, हमें हमें W पता चल चुका है, हमें Q भी दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ था, देखो यहाँ पर 540 कैलोरी ग्राम, 540 कैलोरी ग्राम, है ना। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा बेटा, कैलोरी ग्राम को चेंज करना पड़ेगा भी जूल में। क्यों, क्योंकि आपने देखो, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। मैंने आपको अभी बताया था कि सेम सेम यूनिट का एडिशन होता है, सेम सेम यूनिट का सब्सट्रैक्ट होता है, ओके। अब आपके पास में आपने जो वर्क निकाला है, वर्क आपने जूल में निकाला है, लेकिन आपके पास में जो Q गिवन डेट है वो तो कैलोरी ग्राम में। तो कैलोरी ग्राम को हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, जूल में। किसमें चेंज करना पड़ेगा बेटा, जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो कैलोरी को अगर आप जूल में चेंज करते हैं तो 4.2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू 540, क्या बोला मैंने, Q इज इक्वल टू 540। आपको कैलोरी ग्राम को चेंज करना है किसमें, कैलोरी ग्राम को जूल में चेंज करना है। तो एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। कितना होता है, 4.2 जूल, ओके। तो अगर आप ढंग से, मतलब ढंग से का मतलब है कि अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा, 2268 जूल के। किसके इक्वल आएगा, 2268 जूल के। तो काम हो गया, है ना। अब हमारे पास में Q आ गया, ठीक है। हमको Q दिया हुआ था लेकिन उसकी यूनिट किस में थी, कैलोरी ग्राम में। और कैलोरी ग्राम से हमें यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में, क्योंकि आपने जो वर्क निकाला है। तो पहले तो वर्क में जो वॉल्यूम था वो ml में था, तो हमने ATM ml को ATM लीटर में चेंज किया, फिर ATM लीटर को हमने जूल में चेंज किया। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101 जूल होता है, ओके।
अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है हमें बेटा? हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ओके ठीक है सर। ओके क्या है फॉर्मूला? क्या है? FlO2 से FlOT से FL, ओ माय गॉड, FlOT हमसे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है कि डेल्टा U ऑब्लिक डेल्टा E, कुछ भी लिखा हो सकता है ना, ये इज इक्वल टू होता है क्या? Q प्लस W। ओके आप सर Q की वैल्यू क्या है? सर Q की वैल्यू है 2268। ओके देन ये माइनस में जा रहा है ना, तो ये प्लस ना लिखते हुए मैं सीधे क्या लिख दूंगा? यहाँ माइनस लिख देता हूँ, तो ये हो गया माइनस। देन W की वैल्यू क्या है? 168.67, 168.67। अब इतना इजी सब्सट्रैक्ट है ये, तो आपसे आसानी बन जाएगा, है ना। 20 कितना आएगा? 20 कितने बार जाएगा? 20 करो इसको, 2099.33, है ना, 0.33। अच्छे से करके देख लो, तो डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सिंपली था, कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज़ थी क्या? कैलकुलेशन पे बस ध्यान रखना बेटा, कैलकुलेशन आप इतना अच्छा करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रोसेस भी पता चल जाती है, उनको पता भी रहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन उसके बाद भी वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। और आप जो मिस्टेक करके जो आंसर लाएंगे वो ABCD में किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर रहता है। ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट STP। कोई गैस है बेटा जो 2 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। ओके इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल हीट so that its volume become 2.5 liter at 1 atm, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। सिमिलर बेसिस पर सेम क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें भारी भारी भरकम कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन लगाते हैं, सॉल्यूशन लगाते हैं बेटा। सॉल्यूशन हम ये लगाते हैं कि हमें क्या क्या है, हमें जो गिवन डेट है पहले हम उस पर देखते हैं ना। देखो अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट STP, इट इज़ प्रोवाइडेड, मतलब कोई गैस है जो 2 लीटर ऑक्यूपाइज कर रही है, आपने उसको क्यू मतलब हीट, आपने उसको 300 जूल। देखो यहाँ पर अच्छी बात है कि क्यू की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी जूल में गिवन डेट है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो वॉल्यूम V1 था, का वॉल्यूम कितना था? V1 था 2 लीटर, है ना, वॉल्यूम 2 लीटर था, और वो 2 लीटर वॉल्यूम जो है वो 2 पॉइंट, मतलब V2 कितना आ जाएगा? 2.5 लीटर। ओके वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ओके सर, एक्सपेंशन का केस होगा, ठीक है। हमें जो प्रेशर है, प्रेशर हमें दिया हुआ है, और ये जो प्रेशर हमें जो दिया हुआ है ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये है 1 atm, है ना। हमें यहाँ पर भी सिमिलर बेसिस पर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डेल्टा ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी नो डेट डेल्टा ई इज इक्वल टू, वी नो डेट डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके तो यहाँ पर हमें W तो दिया हुआ है, W डेट मीन्स वर्क तो हमें यहाँ पे पता है, लेकिन हमें यहाँ पर Q, हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, है ना, सॉरी Q हमें दिया हुआ है, Q हमें कितना दिया हुआ है? 300 जूल, हमें Q की वैल्यू गिवन है, हमें W यहाँ से निकालना होगा। और ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या होगा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला होगा सर W इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस P डेल V। ओके प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 atm, प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 atm दिया हुआ है, ओके। डेल V इज इक्वल टू क्या होगा? V2, है ना, इसका मतलब ही क्या है? डेल V V2 माइनस V1, इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 2.5 लीटर, 2.5, इनिशियल 5, सॉरी 2 इनिशियल कितना है? 2, इनिशियल कितना दिया हुआ है? 2। ओके प्रेशर है एटीएम में, वॉल्यूम है लीटर में, यूनिट किस में जाएगी? ये एटीएम लीटर में जाएगी, एटीएम लीटर में। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन डेट नहीं है, लेकिन हमें इतना बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए, इतना बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम फिजिक्स की क्लासेस, फिजिक्स हम पढ़कर आते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट हमें बार बार समझा चुका है कि सेम यूनिट
की क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सेम सेम यूनिट की क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें दिमाग लग जाना चाहिए कि भाई क्यू की वैल्यू अगर जूल में है तो वर्क भी हमें जूल में निकालना होगा। ओके सर, सिंपली है, कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं है। कितना आ जाएगा? -0.5। कितना आ जाएगा? -0.5। पर ये यूनिट किस में आ रही है बेटा? ये आ रही है किस में? एटीएम लीटर में। किस में आ रही है ये? एटीएम लीटर में आ रही। इस एटीएम लीटर वाली जो यूनिट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किस में? जूल में। तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि चेंज कैसे करेंगे सर। -0.5 हमें पता है कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3। क्या होता है? 101.3 101.3 जूल। ठीक है, पता है ना? 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1.1 सॉरी 101.3 जूल। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेशन करके देखो कितना आएगा। क्या आ जाएगा? -50.6। कितना आ जाएगा ये? -50.6। ठीक है, बोथ वैल्यू है ना, Q की और W दोनों की वैल्यू किस में आ चुकी है? दोनों वैल्यू आ चुकी है किस में? जूल में। ठीक है, किस में आ चुकी है? जूल में आ चुकी है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और निकाल लेना है। तो डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल ई इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल ई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू है 300। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 300 जूल। माइनस है ना, प्लस है लेकिन हम माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि माइनस में जा रहा है ना। 50.6 जूल। तो डेल ई की वैल्यू आप निकाल के दिखाइए मुझे। आप कैलकुलेशन कीजिए। देखो कैलकुलेशन अगर आप नहीं करेंगे, मैं करते दिखाते जाऊंगा तो उससे मजा नहीं आने वाला। आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, या कैलकुलेशन आपको खुद करके देखना पड़ेगा। कितना आएगा? 249.35। कितना आएगा? 249.35 जूल। ओके, अप्रॉक्सीमेटली है, देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप लोग अच्छे से सब्सट्रैक्ट करके देखिए तो कितना आएगा? 249.35 जूल। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है। ठीक है ना, तो कुछ बहुत भारी भारी चीज़ें हैं क्या? कुछ भारी भारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, हमको बस एक अप्रोच पता होना चाहिए, है ना। और नीट के पर्पस में मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको एक प्रॉपर अप्रोच यूज़ करते आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज़ हो रहा है जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। लेकिन हम यहाँ कहीं ना कहीं हम वर्क निकालना भी सीख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आप। ठीक है, हाँ देखते हैं। हाँ गया बेटा अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमारे लिए एग्जाम्पल है। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 2 STP। हाँ चला गया, चला गया। चलो इसको यूज कर। A sample of gas present in a cylinder fitted with a fractional piston expand against। पढ़ो पहले, पहले पढ़ते जाओ, पढ़ के देखो बेटा। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको पता चलेगा। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चलो पढ़कर देखो, पढ़कर देखो। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे है क्या? देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देखो एक सिंपल क्या है, देखो ए सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनल पिस्टन। ये देखो, ये जो लाइनें लिख रहा है ये फर्जी लाइन है, फर्जी की लाइन है। तो क्वेश्चंस को लेंदी करो, बड़ा करो, स्टूडेंट को में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी क्या मतलब है लिखने का कि सिलेंडर है फिटेड विद अ फ्रिक्शनल लेस पिस्टन, ये वो दुनिया भर, है ना। एक्सपेंड अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 ATM। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का तो यही है ना कि हमें प्रेशर दिया हुआ है कितना? 1 ATM। ओके, ये हमारे काम का है। वॉल्यूम तुम्हें पता चल गया, V1 तुम्हें पता चल गया 2 लीटर, V2 तुम्हें पता चल गया 12 लीटर। ओके, ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये सब क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस एब्जॉर्ब क्यू, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है 600 जूल। ओके, फ्रॉम सराउंडिंग कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वही डेली आपको निकालना है, सेम सेम क्वेश्चंस है। ओके, इसको सॉल्व करके दिखाने की आई होप मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको W निकालना पड़ेगा, है ना। W आप कैसे निकालेंगे? W वर्क निकालना पड़ेगा आपको, -P एक्सटर्नल
डेल्टा वी से आप निकाल सकते हैं। देन आप यहाँ से जो भी डब्लू निकालेंगे आप उसको डेल्टा ई के फॉर्मूले में रख देंगे, क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है ना, सेम सेम क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है। कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चंस करते हैं तो सर ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में तो अभी तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन क्या पता इस बार आ जाए, क्या पता कि इस बार आ जाए, है ना। क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये जेई में देखे जाते हैं। तो अब नीट जेई क्वेश्चन ट्रांसफर होते रहते हैं, कुछ नया क्वेश्चन का कभी भी देखना बेटा। एक चीज़ आप याद रखना कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एट लास्ट टाइम में आप क्या है कि सारे जो प्रीवियस ईयर है नीट के या जेई के आप लगा के चले जाइए, उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। समझ में आई बात। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो, और इसमें मैं कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा, तो आप अपने माइंड में उन सभी बातों को क्या कर लेना, फिक्स कर लेना। ओके, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ए बी सी ए, है ना। देखो, एक कोई आइडियल गैस है टेकन अराउंड द साइकिल ए बी सी और ए, क्लॉकवाइज प्रोसेस है ना। कैसी प्रोसेस है ये, क्लॉकवाइज प्रोसेस है ना। यहाँ से एक बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी याद रखना कि अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है बेटा, तो जो वर्क डन है ना, वर्क डन, ठीक है। क्लॉकवाइज प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, क्लॉकवाइज प्रोसेस का, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है सबको, क्लॉकवाइज प्रोसेस का जो वर्क डन होता है उसका मतलब है कि वर्क डन हुआ जरूर है लेकिन बाय द गेस है। वर्क डन कैसे किया गया है, बाय द गेस, है ना। यहाँ जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन बाय द गेस हुआ है। कैसे हुआ है, वर्क डन बाय द गेस, है ना। एंटी क्लॉकवाइज होता तो आप समझ लेना कि वर्क डन ऑन द गेस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज कंडीशन में जो वर्क किया जाता है ना, वो कैसा होता है, वो वर्क होता है कैसा, बाय द गेस, बाय द गेस। ओके, ठीक है, बना के देखो इसको। ओके, देखिए ट्राई करके, देखा आप लोगों ने ट्राई करके। ठीक है, क्लॉकवाइज प्रोसेस है, वर्क डन बाय द गेस होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलो बना के देखो, ट्राई करके देखो। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, वर्क कैसे निकालेंगे। अभी तक तुमने ये वाले फार्मूले पढ़ते आए हो कि सर वर्क का फार्मूला तो हमें यही पता है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कैसे पता लगाएंगे पी एक्सटर्नल डेल वी, है ना। तो यहाँ पर बेटा वर्क डन निकालने का जो फार्मूला, वर्क डन निकालने का फार्मूला नहीं, वर्क डन निकालने का जो तरीका है ना। देखो यहाँ पर हमें ये जो एरिया है ना, ये जो मैं एरिया जो सेट कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझे, है ना। ये जो मैं एरिया मैंने सेट किया, इस एरिया को आप देखिए, ठीक है। इस एरिया का अगर हमने एरिया अंडर पीवी कर्व, है ना, पीवी कर्व है, वॉल्यूम है नीचे, और यहाँ पर क्या है, प्रेशर है। इसका मतलब है कि ये पीवी कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व में इस एरिया का, इस एरिया को हमने फाइंड आउट कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने वर्क निकाल लिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ग्राफ दिया हो, है ना, तो आपको क्या करना होता है कि एरिया अंडर पीवी कर्व निकालना पड़ता है। तो यहाँ हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। ओके, हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व से निकालेंगे, है ना। अगर क्लॉकवाइज है बेटा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द गेस लिखो या बाय द सिस्टम लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा कि ये लिख लो तो जर्नलाइज लाइन हो जाएगी। वर्क डन क्या लिख लो यहाँ पर, यहाँ पे लिख लो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और क्लॉकवाइज जो वर्क होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इतना आप दिमाग में रखना। ठीक है ना। ये एक जनरल नॉलेज की बात टाइप से आप समझ लो कि क्वेश्चन से रिलेटेड थी तो मैंने आपको बता दिया। अब एरिया अंडर पीवी कर्व मतलब देखो, यहाँ पर जो एरिया हमने जो सेडेड किया है वो एक ट्रेंगल है, वो एक क्या है, ट्रेंगल है। तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या लेना पड़ेगा, ट्रेंगल
ट्रेंगल का एरिया लेना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं हाफ, क्या निकालते हैं, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। आपको पता है ना ट्रेंगल, भाई देखो जिस एरिया को मैंने सेटेड किया है वो एक क्या है सर, वो तो एक ट्रेंगल है, वो तो क्या है, एक ट्रेंगल है ना भाई साहब, ये देखो अच्छे से, ये है ट्रेंगल, दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंगल का हम एरिया ले लेंगे, तो ट्रेंगल का एरिया ले लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ, है ना, हाफ बेस। बेस कैसे निकालेंगे, देखो ये है बेस, है ना, बेस है, कितना होगा बेस, कितना होगा बेटा, ये है ना बेस, 3v1 माइनस वी टू, 3v1 माइनस v1, 3v1 माइनस v1 कितना आ जाएगा, 2v1, कितना आ जाएगा 2v1, है ना। देखो आप, ये बेस है ना बेटा, ये बेस है, कैसे निकालेंगे बेस, 3v1 माइनस v1, ओके, इंटू हाइट, ये हाइट दिखाई दे रही है, हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, हाइट हम निकालेंगे 6p1 माइनस p1, कैसे करेंगे 6p1 माइनस p1, 6p1 माइनस p1। भाई ये डिफरेंस लेना है ना हमें, इतना डिफरेंस लेना है ना, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है ना, हमें ये पूरा नहीं, ये इतना सा एरिया लेना है, यहाँ p1 है तो ये क्या होगा 5p1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो w इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ 3v1 माइनस v1 कितना हो जाएगा 2v1 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा 5p1, ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5p1 v1 आएगा क्या, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 5p1 v1, हाँ हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। तो उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस हमें ये याद होना कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई एरिया अगर इनक्लोज्ड एरिया है ना, क्लोज्ड एरिया है कि नहीं, क्लोज्ड एरिया है तो हमें एरिया निकालना पड़ता है। अगर हमें यहाँ ट्रेंगल दिखाई दे रहा है तो हमने ट्रेंगल का एरिया निकाल लिया, ओके ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपके जो है प्रीवियस नॉलेज का पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके प्रीवियस नॉलेज का इससे पता चल जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में बेटा एक एक लाइन बहुत काम की है ना, एक एक लाइन, मतलब देखो देख, हीट इंजन है, क्या है, एक हीट इंजन है, कैरीज 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। चलो ठीक है, ये तो काम की बात थी, है ना, की जरूरत पड़ेगी तो हमें पता चल गया यहाँ कितने मोल आइडियल गैस यूज की गई है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और ये पूरा मोनो एटॉमिक गैस, है ना। ये हमारे काम की लाइन है, काम की मतलब इससे हमें क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। अराउंड द साइकिल, ठीक है, ये पूरा एक देखो साइकिल बना हुआ है, बना हुआ है ये साइकिल एक पूरा ऐसा, ठीक है। अब देखो इसमें तो समझ लो ढंग से, इसमें देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 गिवन है, ठीक है, T1 T2। अब हमें ये पता होना चाहिए, एक एक बात ध्यान से समझो, देखो इस वाले ग्राफ में मतलब ए से अगर आप बी की तरफ चले, ए से बी में चले, तो ए बी वाली जो प्रोसेस हुई है, ए टू बी जब गए आप, तो ए टू बी कौन सी प्रोसेस होगी, जो थर्मोडायनेमिक्स में 4 प्रोसेस होती हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। तो आप सोच के देखिए कि ए टू बी जाने पर वॉल्यूम में कुछ हो रहा है क्या, वॉल्यूम कम ज़्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें, मतलब डेट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है, ये है सर आइसोकोरिक। ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस है क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। वैसे ही आप देखिए, है ना, जो दिया हुआ है उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्यू ए बी निकालना है, क्यू सी ए, क्यू सी ए, क्यू सी ए, है ना। देखो हीट हमें निकालना है, इस प्रोसेस में हीट फाइंड आउट करना है ना। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, हमें पता कैसे चल रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट जो करना है वो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रीड करके पता चल पा रहा है, क्योंकि हमें हीट बतानी है, क्या बतानी है, हमें हीट बताना है ए बी प्रोसेस में। अब ए बी प्रोसेस दिखाई दे रही है, ए बी प्रोसेस, ठीक है सर, ए बी प्रोसेस तो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें हीट कौन सी प्रोसेस में निकालना है, हमें हीट निकालना है आई थिंक सी ए, कौन सी प्रोसेस में, सी ए प्रोसेस में। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सब कुछ, है ना, सी ए प्रोसेस में हमें निकालना है, ये है सी और ये है ए। सी ए प्रोसेस में हमें क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सी ए प्रोसेस में क्या हो रहा है, अच्छे से ध्यान दो, सी ए प्रोसेस में वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन प्रेशर के साथ कुछ हो रहा है क्या, प्रेशर के साथ कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, प्रेशर के साथ कुछ हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है क्या, प्रेशर कर्व में बिल्कुल नहीं हो रहा है, ग्राफ नहीं, मतलब ये लाइन देखो, ये लाइन प्रेशर ऊपर नीचे हो रही है, नहीं, डेट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। वैसे यहाँ समझो, ये लाइन जो है, ये
लाइन जो है प्रेशर तो कम ज़्यादा दिखा हो सकता है ना, क्योंकि लेकिन इस लाइन पर वॉल्यूम, इस लाइन पर वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आइसोकोरिक प्रोसेस थी ए बी। वैसे हमको पता चल जाएगा कि भाई जो प्रोसेस है सी ए, कौन सी प्रोसेस है, तो सी ए प्रोसेस है वो कैसी होगी, जिसपे इस सी ए प्रोसेस पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर के साथ कुछ हो रहा है कि नहीं। तो सर ये कहीं ना कहीं ये क्या है, कि आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, आइसोबारिक प्रोसेस है। ओके, इतनी चीजें समझ में आई? आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके सर, अब कैसे करेंगे भाई, हमें क्यों निकालना है, हमें सबसे पहले हम निकालते हैं किस पर, एट, एक मिनट, पेन वाइट वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, आइसोकोरिक है ना, चलो वॉल्यूम पे निकालता हूँ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने आपको सब थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर जिसमें मैंने हीट पढ़ाई है आपको, है ना, हीट के बारे में जिस लेक्चर में आपको मैंने समझाया है, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, कांस्टेंट प्रेशर सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को तो हम क्या बोलते हैं सर, इसी को तो हम बोलते हैं डेल्टा ई, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई बोलते हैं। राइट, समझ में आ रही चीजें, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है ना, डेल्टा एच भी बताया था मैंने आपको, और डेल्टा यू बोलो या डेल्टा ई बोलो, आपके कॉपी में डेल्टा यू भी लिखा मिल सकता है या डेल्टा ई जो भी है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई, क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा ई, ठीक है। तो क्यू ए बी, और डेल्टा ई का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डेल टी, एन सी वी डेल टी। आप जाके चेक कर लीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए, या आप अपने कॉपीज के पेजेस टर्न करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई के, और ये होगा इसके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है एन सी वी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो एन की वैल्यू क्या है, हमें 1 मोल ऑफ गैस गिवन डेट है, और हमारे काम की बात यह है, मोनो एटॉमिक गैस है, कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस के लिए बेटा मैंने आपको बता चुका हूँ ये सारी बातें। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की जो वैल्यू होती, याद करो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू होती है, कितनी होती है बताओ, कितनी होगी, 3/2R, है ना, 3/2R। ये मैंने आपको कब समझाया था, जब मैं पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आपको समझा रहा था, जब मैं पॉइजन्स रेशियो जो था गामा, है ना, उसमें मैंने मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए आपको बताया था। राइट, तो देखो क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए, है ना, अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोसीड करोगे तो कभी भी नहीं बनेगा। राइट, चलो ठीक है सर, तो सब कुछ तो पता चल गया ना। तो कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू है 1, ओके, सीवी मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, 3/2R, ओके सर, इंटू डेल टी, कैसे निकालेंगे, देखो T1 T2 दिखाई दे रहा है, T1 T2 दिखाई दे रहा है, तो इनिशियल है क्या, T1 की वैल्यू है कितनी, 300 केल्विन, T2 की वैल्यू क्या है, 600 केल्विन, ओके। तो डेल टी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, मतलब 600 माइनस 300, ओके, 600 माइनस 300, तो क्या होगा, क्यू वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 3/2R इंटू 3/2R इंटू 600 माइनस 300, 300, ओके। 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स कटेगा, ये 150 टाइम्स कटेगा, ओके। 150 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, थ्री, सुन कितना आएगा, 0, और 5 दिया 15, 5, 1, क्या आ जाएगा, ठीक है, आर। देखो ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पर कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, एक ऑप्शन मिला है, देखो ये नहीं, ये तो कट हो गया, डी ऑप्शन तो गया, डी ऑप्शन तो हमारे किसी काम का नहीं है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते भी आना चाहिए, ठीक है, डी हमारे किसी काम का नहीं है, कोई काम का है हमारे नहीं। अब यहाँ पर भी आ रहा है 350 350 सॉरी 350 450 450 450, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें क्यू सी ए निकाल के ही देखना पड़ेगा, मतलब सी ए प्रोसेस में हीट हमें को निकाल के देखनी पड़ेगी, है ना। अगर ऐसा कभी होता
अगर इतनी अच्छी किस्मत होती कि किसी एक ऑप्शन में हमें 450 मिलता और बाकी के जो ऑप्शन है उसमें अलग अलग क्यू ए बी दिया होता, तो हम समझ जाते कि आगे का हमको सॉल्व करके नहीं देखना पड़ता, लेकिन इसमें हमें आगे का सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब देखो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस है आइसोबारिक। कैसी प्रोसेस है बेटा? आइसोबारिक है, मतलब जो ये है आइसोबारिक प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। तो ये किसके इक्वल होगी? ये डेल्टा एच के इक्वल होगी। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी? एन सी पी डेल टी, एन सी पी डेल टी। ओके, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस गिवन डेट है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू होती है बेटा 5/2R। कितनी होती है? 5/2R। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस है, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो C/A आ रहे हैं, C/A आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। देखो यहाँ हमारे लिए इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर? 300 केल्विन, और फाइनल कितना होगा? 450। फाइनल कितना होगा? 450। लेकिन हम सामने माइनस साइन का यूज करेंगे। हम सामने किसका यूज करेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे। ओके, हम किसका यूज करेंगे? माइनस साइन का। तो माइनस साइन का यूज करने के दो रीजन है। देखो, एक तो वॉल्यूम डिक्रीज हो, इधर आ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से हम कौन से साइन का यूज करेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस एन सी पी डेल्टा टी। क्या लिखेंगे? माइनस एन सी पी डेल्टा टी। और आपको पता है, आपको क्या पता है? मोल आपको ऑलरेडी गिवन डेट है। मोल कितने हैं? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल नहीं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। ओके, तो 1 सीपी की वैल्यू मैंने आपको बता दी 5/2R। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 450। फाइनल कितना है? 450। 450 माइनस 300, 450 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा ये? तो आप लिख दो 5, ओ माई गॉड, 5/2R है ना, तो R को नहीं बोलना है, ये R है ना। 450 में से कितना होगा बताओ? कितना हो जाएगा? क्या 150 हो जाएगा क्या? 450 में से 300 करोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। ठीक है सर, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 75 टाइम्स कट जाएगा ये। कितने टाइम्स कट जाएगा? माइनस साइन को भूलना नहीं है, माइनस साइन को भूलना नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में तो कितना आएगा? कितना आएगा? सिंपल है सर, 350 आएगा। यस, 350 बोल रहा हूँ, 375 आएगा सर, 375R। ओके, 375R। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है ना। 375R कितना आएगा बेटा? 375R। ठीक है, माइनस साइन का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कम होता दिखाई देगा तो आप माइनस साइन का यूज कर लेना। ठीक है, बात समझ में आई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। हाँ, क्वेश्चन का वेरिएशन अब देखो, अब मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, हो सकता है कि यहाँ डायटोमिक लिख दे, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ ट्रायटोमिक लिख दे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट किया जाएगा, उससे ज़्यादा कोई टर्न ट्विस्ट होगा नहीं। हो सकता है कि टेम्परेचर की यूनिट चेंज कर दे, ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो तो सेम ही होगी, वो सेम होगी ना। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आई बात? चलो देखते हैं, आगे चलें, आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखो। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, इरिवर्सिबली, है ना। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इरिवर्सिबली मतलब फ्रॉम, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ाया मैंने आपको, है ना, उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, फार्मूले दोनों बताए हैं। ठीक है, फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 ATM, देखो यहाँ पे प्रेशर के साथ में उंगली हुई है, 10 ATM टू 1 ATM, है ना, 10 ATM टू 1 ATM। ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है, अगेन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 ATM, है ना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ATM। और हमें W इरिवर्सिबल बताना है, हमें क्या बताना है? W इरिवर्सिबल बताना है, और 300 केल्विन पर। कितने पे समझाना है हमको इसको? 300 केल्विन पर। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कीजिए सबसे पहले। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? आइडियल गैस है,
आइसोथर्मल प्रोसेस है, इरिवर्सिबली है, ठीक है, फ्रॉम अ प्रेशर, प्रेशर P1 10 atm, ठीक है, प्रेशर P2 1 atm, ओके। ये है एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, P एक्सटर्नल दिया हुआ है, P एक्सटर्नल कितना है 2 atm गिवन डेट है, ओके। W इरिवर्सिबल हमें पता लगाना है और हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा कितना 300 केल्विन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। W इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होने वाला है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप सबसे पहले ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें कौन सा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, क्या है, आप पता लगाइए, पता लगाओ चलो। ट्राई करके देखो बेटा, ट्राई करना मस्ट है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर हमें तो एक ही फार्मूला पता है ना, हमें वर्क डन निकालने का, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो सर मुझे तो एक ही फार्मूला पता है। मुझे कौन सा फार्मूला पता है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। मुझे एक ही फार्मूला पता है सर, और वो फार्मूला है ये, W इज इक्वल टू, जब प्रेशर होता है कांस्टेंट, जब प्रेशर होता है कांस्टेंट, जब W निकालना है वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो ये फार्मूला है, ठीक है। हाँ सर, इस फार्मूले से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। लेकिन सर इसमें जो डेल V है, मतलब V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 वो तो है नहीं, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। लेकिन वॉल्यूम नहीं, क्या दिया हुआ है इसमें, प्रेशर में चेंज दिया है। क्या दिया हुआ है बेटा, प्रेशर में, वॉल्यूम में चेंज नहीं दिया हुआ है, ठीक है सर। कैसे करेंगे, W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्सटर्नल 2 atm, 2 atm के सर, इनटू वी नो डेट। भाई आइडियल केस है, आइडियल केस है, मतलब PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT वाले इक्वेशन को तो फॉलो करेगी बिल्कुल। PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी बिल्कुल सर, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। क्या मैं यहाँ से P इज इक्वल टू NRT अपॉन P नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी का यूज कर लेंगे हम, देखो यहाँ पर, ठीक है, V2 माइनस V1, W इज इक्वल टू, अभी के लिए इसकी वैल्यू मत रखो, यहाँ P एक्सटर्नल ही लिखो, एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू, क्या मैं इस फॉर्मूले से इसको ऐसे लिख सकता हूँ NRT, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, है ना, 300 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। इसको मैं P1 लिख दे, P2 माइनस NRT को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 लिख सकता हूँ ना, तो देखते हुए मैंने लिख लिया, समझ में आई बात, ठीक है सर। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, है ना, कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, NRT, NRT इंटू, यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन, हो जाएगा ऐसा 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1, हो जाएगा बेटा ऐसा, ओके। ओके ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम में चेंज नहीं दिया हुआ है, चेंज किस में दिया हुआ है, चेंज हमें दिया हुआ है किसमें, चेंज हमें दिया हुआ है किसमें बेटा, प्रेशर में। किसमें चेंज दिया हुआ है, प्रेशर में। वो 10 atm से कहाँ चला गया 1 atm, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NRT, है ना। मैं बताऊंगा अभी टेम्परेचर प्रेशर क्या, टेम्परेचर R की वैल्यू क्या रखना है। P2 की वैल्यू कितनी है, अगर मान लो इनका एलसीएम निकाल ले तो क्या आएगा, P1 P2, क्या आ जाएगा P1 P2, ठीक है। ये हो जाएगा क्या P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, P1 कितना है, P1 कितना है, कहाँ है P1 देखो, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 हो जाएगा ना, P2 माइनस P1, सॉरी P1 माइनस P2 क्या होगा, P1 माइनस P2, है ना। P1 समझ में आया ना, P1 क्या है, P1 है सर 10 atm,
P1 क्या है 10 ATM। अब मैं सीधे वैल्यू पुट करूंगा, P2 क्या है 1 ATM, P2 क्या है 1 ATM। देखो अब इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट करूंगा, देखो अच्छे ध्यान से समझते जाना। P एक्सटर्नल कितना है 2 ATM दिया हुआ है, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल कितना है 2 ATM। ओके, P एक्सटर्नल दिया है ना, देखो दिख रहा है कि नहीं 2 ATM, ठीक है। N कितने मोल आइडियल गैस की बात कर रहा है, 5 मोल, तो N की वैल्यू हो गई 5। ओके सर, R की वैल्यू क्या रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे बेटा 8.314, 8.314। ओके, आइडियल गैस है ना, R क्या है गैस कांस्टेंट है, R क्या है बेटा गैस कांस्टेंट है ना, तो R की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे 8.31 जूल, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, तो ये वाली यूनिट यहाँ पर यूज होगी। ठीक है सर, ओके, क्योंकि यहाँ केल्विन है एटीएम है इसीलिए हम उस यूनिट का यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, है ना। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे नहीं करना है, कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। ठीक है सर, ये थोड़ा 8 है बेटा, ये 8 है और ये 3 है, ढंग से लिखना 8.314, 8.314। ओके चले ठीक है सर। P1 कितना है, एलसीएम निकाल लिया था हमने सिंपल, P1 है कितना 10, P1 है 10, 10 माइनस 1, ओके, P1 माइनस P2 हो गया, ओके, डिवाइडेड बाई P1 P2, 10 ही होगा, कितना होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू -2 × 5 × 8.314 × 300 इंटू, ये कितना हो जाएगा बेटा 9/10, कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबके। अब देखो एक भारी भरकम कैलकुलेशन आ गया क्या, भारी भरकम कैलकुलेशन आ गया क्या बेटा, भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है सॉरी, है ना। देखो एक और बड़ी काम की बात है, ये जो आप आंसर निकालने चाहेंगे तो जूल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा जूल में आएगा, है ना। आंसर निकालने जाएंगे तो किस में आएगा बेटा जूल में आएगा, तो जूल को फिर हमें चेंज करना पड़ेगा किस में किलो जूल में। यहाँ जो आंसर, यहाँ जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो किस में जाएगा जूल में, तो सर जूल को फिर किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जूल जो भी यहाँ मान लो एक्स कैलकुलेशन कर लोगे ना, कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेना जो भी एक्स जूल, तो जूल को हमें, क्योंकि हमें ऑप्शंस को देखने पड़ते हैं ना, हर चीज को ध्यान से देखना। जब आप ऑप्शंस को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार ऑप्शन देखने पे तो ये तो किलो जूल में है, जबकि आंसर आपका किस में जाएगा जूल में, किस में चला जाएगा जूल में। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किस में चला जाएगा किलो जूल में। मुझे पता है, मुझे पता है ना, मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसलिए मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कैलकुलेशन करके देख लेना 11.224 किलो जूल, है ना। पर एक बात याद रखना कि सबसे पहले जो आपका आंसर आएगा वो जूल में आएगा, आप 1000 से डिवाइडेड करके उसको किलो जूल में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं जब थ्योरिकल पार्ट पढ़ा रहा था ना, तब भी मैं आपको फार्मूले में वेरिएशन बताता था, तो फार्मूले में वेरिएशन मैं इसीलिए बता रहा था। देखो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कराया वो इतने सिंपल थे कि यहाँ V2 माइनस V1 से हम सीधे सीधे काम कर रहे थे, V2 माइनस V1 से, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें V2 माइनस V1 से काम नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें प्रेशर में चेंज करके दे दिया है। ओके, P1 P2, राइट, P1 P2 से काम हो रहा है, ठीक है। W इरिवर्सिबल निकालना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ा। फिर हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, हमें R की वैल्यू पता नहीं थी, R की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि भाई R क्या है गैस कांस्टेंट है, ठीक है, एटीएम में है, केल्विन में है, इसीलिए हमने इसकी जूल वाली यूनिट को यूज में किया कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली यूनिट हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ गई। ठीक है, तो आर की 3 वैल्यूज होती है, 3 वैल्यूज होती है, जैसे कैलोरी में जो है 2 कैलोरी लेते हैं, ठीक है, 0.0821 लेते हैं हम लोग, ठीक है, एटीएम लीटर में अगर बात करना है तो अलग अलग यूनिट्स है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम आर की कौन सी वैल्यू कहाँ रखें। ओके ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख, है ना। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को बना लिया मतलब समझ लो कि उसकी नैया पार हो चुकी है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आज की किसी स्लाइड में नहीं है। ठीक, तो देखो ट्राई करो, है ना। हाँ, पेन फ्री क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है पेन फ्री क्वेश्चन है, कोई पेन का यूज़ करना नहीं है, तो सर यूज़ किसका करना है, यूज़ ओनली ब्रेन। ओके, तो चलो बनाइए, देखिए बना के देखो क्या आता है।
बना के देखो, है ना। बना के देखो बेटा, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आज का, पेन फ्री क्वेश्चन है। बताओ पेन फ्री क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो इसको क्वेश्चन को मैं रीड करके दिखाता हूँ। इन डायग्राम 1 to 4, कितने डायग्राम दिए हुए हैं? 4 डायग्राम सर गिवन डेट है। 4 डायग्राम हमें दिए हुए हैं। इन डायग्राम 1 to 4 वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में वेरिएशन है, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को चेंज करते हुए वॉल्यूम में वेरिएशन है, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस देखे गए हैं, ठीक है। प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम में चेंजेस देखे गए हैं, तो दोनों चेंज हो रहे हैं कुल मिला के, है ना। सॉरी, इज सोन अ गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ABCD, है ना। जो गैस है वो फॉलो कर रही है पाथ ABCD को, ABCD, ठीक है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पर भी ABCD एंटी क्लॉकवाइज है, ABCD सारे एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन ऑन द गैस होगा, राइट, ठीक है। ओके सर, तो सर हमें बताना है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है डेल्टा E वो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पढ़ो, पॉजिटिव इन ऑल द केस 1 to 4, पॉजिटिव होगा क्या? पॉजिटिव इन ऑल केसेस 1 to 3 बट 0 इन केस 4, निगेटिव इन केसेस 1 to 3 बट 0 इन केस 4, ऑप्शन डी 0 इन ऑल द केसेस। बताओ, देखो पाथ आपके पास है ना, देखो ग्राफ बताया गया, मतलब आपके पास पाथ बताए गए हैं कि जो कोई गैस है, पहली बात वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर ये पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, स्क्वायर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप में बनाया गया है, राइट। तो आप ये देखिए कि देखा जाए तो पाथ पाथ बताया गया आपको कि कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि द चेंज इज इंटरनल एनर्जी, और मैंने आपको पढ़ाया था पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, अब डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करती नहीं है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन को पाथ से लेना देना नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो? जीरो इन ऑल केसेस, जीरो इन ऑल, चेंज क्या आएगा? जीरो इन ऑल केसेस, क्योंकि उसको पाथ से लेना देना नहीं, राइट। समका, ठीक है। इन डायग्राम 1 to 4 वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ चेंजिंग प्रेशर इज सोन, द गैस इज टेकन अलोंग द पाथ, पाथ से मतलब ही नहीं है। डेल्टा इंटरनल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है उससे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब होता है। तो भाई इनिशियल फाइनल स्टेट से मतलब है, तो डेल्टा ई तो जीरो इन ऑल कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये पेन फ्री क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्लास का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ना, ये है, ठीक है। ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हायर एग्जाम्स में आते हैं, है ना। लेकिन देखो कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो कंपटीशन में हमें अगर आगे निकलना है तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो कम स्टूडेंट सॉल्व कर सके, ठीक है। इजी क्वेश्चन जो होगा ना बेटा, इजी क्वेश्चन कभी भी आएगा वो सबसे बनेगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन पे डील करना या फिर इजी क्वेश्चन को बना के खुश होना तो अच्छी बात है, उससे हमें मोटिवेशन इंक्रीज होता है कि जब हम इजीएस्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं फिर हम। लेकिन अगर आपको क्वालिटी क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिए, आपको जितना समझ में आ रहा है तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। जब मैंने ट्रेंगल का क्या बताया था, ट्रेंगल का मैंने आपको बताया था बेटा क्या निकालना, आपने उसका एरिया निकाल लिया था, आपको पता चल गया था, ठीक है, आपको पता चल गया था। अब भाई साहब यहाँ पर तो सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है ना, पूरा सर्कल बना हुआ है, ठीक है। काम काम की बातें अभी सुन लो। यहाँ प्रेशर है, ये प्रेशर है, ठीक है।
यहाँ वॉल्यूम है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। बड़े काम की बात है, साइक्लिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। V इन लीटर और P इन किलो पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर जो है किस में है? किलो पास्कल में है। ओके, और वॉल्यूम किस में है बेटा? वॉल्यूम है लीटर में। वॉल्यूम है किस में? ठीक है, अब चलो बना के देखते हैं। वॉल्यूम है लीटर में, है ना? ये बता के रखा है ना, ये वाली सर, ये वाली इंक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं दूसरी इंक का यूज़ करता हूँ। तो लिखते हैं, तो ये सर है बेटा, याद रखना है ना, किलो पास्कल में। ठीक है, देन वॉल्यूम है किस में? लीटर में। वॉल्यूम है लीटर में। ओके, ओके सर, ठीक है। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, और वॉल्यूम जो लीटर है उसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा? उसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिट कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? कैसा करेंगे? चलो, सबसे पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस साइक्लिक है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम, क्यू की वैल्यू बताना है। की वैल्यू बताना है, क्यू की। पता चल गया? साइक्लिक प्रोसेस है, और मैंने आपको बता चुका हूं कि साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू जीरो होती है। यस सर। तो डेल यू इज इक्वल टू जीरो। ओके, जो इंटरनल एनर्जी है डेल ई या डेल पी से जो दिखाते हैं, यू से, सॉरी, डेल यू से जो दिखाते हैं, है ना, वो जीरो। ठीक है सर, है ना? पता चल गया? थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, एफ एल ओ टी, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, जीरो है तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और अगर आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था ना, तो मैं हम वो जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वर्क, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल लेते हैं। एरिया अंडर क्या निकाल लेते हैं? तो मतलब हमको यहाँ वर्क निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो पीवी कर्व है, एरिया अंडर पीवी कर्व निकालना पड़ेगा। मतलब ये पूरा एरिया, एरिया है ना, एरिया अंडर पीवी कर्व तो आएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व। ओके, उसमें हमने ट्रायंगल का निकाले थे, इसमें हम स्क्वायर का निकाल, सॉरी, सर्कल का निकालेंगे। ठीक है, ओके, राइट, ओके सर। एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, अब बताओ कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है, कैसे निकालते हैं? बताओ बताओ बताओ, सोचो 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 भाई। कर्व क्या है? कर्व जो है, जो एरिया जो हमारा आ रहा है, जितना हम एरिया ले रहे हैं, वो तो एक पूरा का पूरा सर्कल है ना, वो तो पूरा का पूरा एक क्या है? सर्कल है। और बहुत सिंपल है, पाई आर क्यूब, जमानों से पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क निकालते हैं हम लोग किस? पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यूब बोला था क्या? नहीं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पाई टू रेडियस, टू रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, पूरा डायामीटर निकाल लेंगे। ओके, और डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। डायामीटर का आधा आधा क्या होता है? रेडियस। पता है ना तुमको? डायामीटर का हाफ पोर्शन क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, अब देखो, समझो, है ना, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है ना, एकदम क्या है? क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, वॉल्यूम कितना होगा? देखो तो जरा अच्छे से, कि इतना वॉल्यूम कितना होगा? इतना, इतना जो वॉल्यूम है ये क्या होगा? 20 होगा क्या? 20 लीटर। कितना होगा ये? 20 लीटर होगा। ठीक है, और ये इतना जो पोर्शन है ये भी कितना होगा? 20। लेकिन ध्यान रखना ये किस में होगा, क्योंकि प्रेशर दिया है किलो पास्कल में। बात पता चल गई, है ना? ये जो इतना पोर्शन है ये कितना है? 20 लीटर, है ना। लेकिन मेरे को लीटर को चेंज करना पड़ेगा किस में? मीटर क्यूब में। किसको चेंज करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। सबसे पहले ना फॉर्मूले में मैं वैल्यूज रखने से पहले मैं आपको बताता हूँ, दोनों जगह से हम क्या करेंगे?
डायामीटर निकाल लेंगे, फिर डायामीटर को 2 से डिवाइड करके क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। बात आ रही है समझ में? चलो सर, डब्ल्यू इज इक्वल टू इस प्रोसेस में देखो, ये प्रोसेस बोल रहा हूँ, इस जगह पे देखो, इस जगह की रेडियस कैसे निकालेंगे। देखो इस जगह की पहले तो हम क्या करते हैं, देखो ये पूरा डायमीटर है, 20 लीटर आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान देखो, डायमीटर में क्या है, 20 लीटर, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर। लेकिन मैंने अभी बताया कि लीटर में नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, 10 × 10⁻³ मीटर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर लेकिन आप? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जूल में आए हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन बने हुए हैं वो किसमें है बेटा, जूल में, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। लास्ट में समझ में आएगा आपको, लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो कितना आ गया, 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, आ गया, आ गया बेटा, इतना समझ में आया क्या? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आगे सोचो, आगे सोच के देखो, तो सोच के देखो बेटा, सोचो, सोच के देखो, सोच के देखते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। हाँ, तो लीटर को हमको किस में ले जाना पड़ा, मीटर क्यूब में, है ना। लीटर को किस में ले जाना पड़ा हमको, मीटर क्यूब में, है ना। एक मिनट, लीटर मीटर -3 आएगा बेटा, कितना आएगा, -3, है ना। अगर आप लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ओके, हाँ, यूनिट कन्वर्जन याद रखना है ना, प्रॉपरली याद रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ओके सर, ये जो था, इतना मैंने डायामीटर निकाला था, है ना। इतने से मैंने क्या निकाला, डायमीटर। देखो, क्योंकि देखो देखो देखो, कुछ बच्चों को तो कन्फ्यूजन का ढेर में चले गए होंगे वो। हाँ बेटा, देखना, डॉट, इसे देख बेटा, देख, कंफ्यूज मत हो, मेरे रहते कंफ्यूज हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। देखो, एक बार रेडियस हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। एक बार रेडियस मतलब ये इतना पोर्शन रेडियस होगा कि नहीं, एक बार रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार हम क्या कर सकते हैं, रेडियस यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, ये भी तो रेडियस है, समझ में आई बात? इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ भाई साहब, समझ में आई? इधर से भी रेडियस निकाल रहा हूँ, इधर से भी रेडियस निकाल, रेडियस इंटू रेडियस होता है ना, क्या होता है, πr² होता है कि नहीं। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये पूरा क्या है, अरे चचा, ये पूरा डायामीटर है ना, तो डायामीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस, ठीक है। ये पूरा क्या है, डायामीटर, डायामीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस, ठीक है। इसीलिए तो ऐसा कर रहा हूँ। देखो, इतने पोर्शन को मैंने कैसे निकाला, ये पूरा डायामीटर था, कितना आया मेरा, 20 लीटर। इस 20 लीटर को मैंने हाफ कर दिया तो कितना आ गया, 10 लीटर, मतलब डायमीटर का आधा रेडियस होता है। फिर मैंने अभी आपको बताया, ओ माय गॉड, यहाँ से चला गया क्या, अभी मैंने आपको बताया कि मेरे को जूल तक जाना है ना, क्योंकि ऑप्शन जूल में है। तो जूल तक जाने के लिए मेरे को इसको लीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, है ना। और यहाँ पर मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया था, क्या बता दिया था बेटा, 10⁻³ नहीं, क्या होगा, 10⁻³-3 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूंगा यहाँ से निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि इतना पोर्शन ये जो पूरा है, ये जो पूरा दिख रहा है, ये भी तो क्या है, ये भी तो डायामीटर है, उसका हाफ करके मैं ऐसे रेडियस निकाल लूंगा। पर यहाँ पे प्रेशर है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे सर। देखो, इतना जो इस इधर से जो डायामीटर निकालोगे, कितना आएगा, 20 पास्कल, कितना आ रहा है, 9 किलो पास्कल, 20 किलो पास्कल। ओके, रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका हाफ कर दूंगा, किलो पास्कल। और किलो पास्कल को पास्कल में चेंज करना होगा। एक्चुअल में कंफ्यूजन ना मेरे को इसीलिए हो गया था, देखो अब समझ में आएगा तुमको कि सर को कंफ्यूजन, ये 3 पास्कल है ना। दो बातें याद रखना, दो बातें, छोटी छोटी पर मोटी बातें, छोटी बातें पर मोटी बातों में क्या याद रखने का है कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ है ना। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ पास्कल। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ -3 मीटर क्यूब। ओके, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया बेटा। चलो, W इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, पाई की जगह पाई रखो, पाई के साथ कुछ नहीं किया गया है, देखो पाई के साथ कुछ हुआ है, नहीं हुआ है सर, ठीक है। एक रेडियस तुमने कितनी निकाली,
10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, ये निकाल लिया, बिल्कुल सर निकाल लिए। इंटू एक रेडियस आपने क्या निकाली, 10 इंटू 10⁻³ पास्कल। ओके, 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 0 हो जाएगा, है ना। 10 पे 0 की पावर की वैल्यू 1 होगी। यस सर। W इज इक्वल टू, यहीं देखो यहीं देखो यहीं देखो, W इज इक्वल टू पाई अपनी जगह पर है, ठीक है। 10 इंटू 10 बच जाएगा भाई, ये तो गया ना, 10⁻², ये तो गया ना। क्या बचेगा, 10 इंटू 10 मतलब 10⁻², 10⁻²। यूनिट देखो मीटर क्यूब और पास्कल। और फिर छोटी मगर मोटी बातों में, छोटी मगर मोटी बातों में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब पास्कल इज इक्वल टू 1 जूल। 1 मीटर क्यूब पास्कल इज इक्वल टू 1 जूल। तो क्या करने का भाई, जूल रख दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर दो, जूल रख दो, तो आ गया ना आंसर, आ गया आंसर। W इज इक्वल टू 10⁻² पाई जूल, है ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब पास्कल इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो छोटी मोटी बातों में याद रखना। तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर लिया, वर्क निकाल लिया, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। मजाक वाला क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है, मजाक वाला क्वेश्चन नहीं था, है ना। यहाँ पे कई लोग को कंफ्यूजन हो रहा था, भाई साहब ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, ठीक है। अब इस वाले पे अपने को वॉल्यूम है दिया हुआ है, और इस एक्सिस पे अपने को प्रेशर दिया हुआ, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा, है ना, समझ में आई बात, समझ में आया क्या बेटा। तो जितने भी क्वालिटी क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बन सकते, देखो सभी क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, है ना। सिर्फ मैंने आज के लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करके दिखाए, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने आज कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। तो हमारे लेक्चर में आज क्या था, तो हमने पूरी कंप्लीट जो स्टडी की है वो किस पे की थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के PYQ सॉल्यूशन पे किए, ठीक है। तो आपका साथ बना रहना चाहिए बेटा, आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम आने वाले और जितने भी लेक्चर्स हैं उन पर प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। आप फिजिक्स का भी लेक्चर देखिए, आप केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स देखिए, ओके। थैंक यू सो मच।